विराट कोहली, एक नाम दो पहचान। एक तरफ है किंग कोहली, रनों के बादशाह, और दूसरी तरफ एक विद्रोही जिसके तेवर हमेशा गर्म रहते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कैसे एक ही इंसान में ये दोनों शख्सियतें बसती हैं और उनकी कामयाबी का असली राज आखिर है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक एथलीट इतना इतना गुस्सैल, इतना आक्रामक हो और साथ ही अपने खेल का इतना डिसिप्लिन्ड, इतना अनुशासित बादशाह भी हो। यही तो है कोहली का पैराडॉक्स, उनकी सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प पहेली। और देखिए, इस किंग को समझने के लिए ना पहले उस विद्रोही को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो आग है, वो जो गुस्सा है, वही उनके जबरदस्त जुनून और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का असली सोर्स है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। कोहली खुद कहते हैं कि उनका ये जो आक्रामक स्वभाव है, ये उनकी परवरिश की देन है। मतलब कुछ तो उनके परिवार से आया, और बाकी दिल्ली का वो टफ, वो मुश्किल क्रिकेट सिस्टम जहां आपको अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना ही पड़ता था। और मैदान पर तो उनकी आग कई बार विवादों में भी बदली। इसने उनकी एक ऐसी इमेज बना दी कि भाई ये वो खिलाड़ी है जो कभी पीछे नहीं हटेगा, सामने कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मिनट, सिर्फ जुनून या सिर्फ गुस्सा आपको महान नहीं बना सकता, है ना? असली कहानी तो ये है कि कोहली ने उस आग को, उस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया, उसे कड़े अनुशासन और जी तोड़ मेहनत से एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस में बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए, विराट कोहली कोई पैदाइशी परफेक्ट बल्लेबाज नहीं थे। उन्होंने खुद को तराशा है, खुद को बनाया है। 2014 का वो इंग्लैंड टूर याद है? बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने गेम पर जबरदस्त काम किया। बहुत छोटे-छोटे लेकिन जरूरी तकनीकी बदलाव किए, जैसे कि अपना स्टांस थोड़ा चौड़ा किया ताकि स्विंग होती गेंदों पर बैलेंस बना रहे, और गेंद पर ज्यादा आगे बढ़कर खेलने लगे ताकि उसे मूव होने का ज्यादा टाइम ही ना मिले। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया, फिटनेस। मैदान के बाहर कोहली का सबसे बड़ा असर यही था। उन्होंने अकेले ही इंडियन क्रिकेट में फिटनेस का पूरा कल्चर ही बदल कर रख दिया। अब जोर था एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पर, जोर था फुर्ती और कंडीशनिंग पर। और ये डिसिप्लिन सिर्फ जिम तक नहीं था, ये उनकी प्लेट तक पहुंचा। उन्होंने खाने को सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस का ईंधन माना, मतलब सादा उबला हुआ खाना बस। तो ये तो हुई उनकी पर्सनल ग्रोथ की बात, लेकिन कोहली का असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जब वो कप्तान बने तो उन्होंने पूरी इंडियन टेस्ट टीम की, उसकी पहचान ही बदल दी। उनकी कप्तानी में भारत ने 40 टेस्ट मैच जीते। ये किसी भी भारतीय कप्तान के लिए एक रिकॉर्ड है, और इसी दबदबे का नतीजा था कि टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनी। और सिर्फ बनी नहीं, लगातार 5 साल तक वो आईसीसी टेस्ट मेज हमारे पास रहा। एक वक्त था कोहली से पहले, जब भारत में टेस्ट क्रिकेट का क्रेज कम हो रहा था, लेकिन कोहली ने सिर्फ टीम की कप्तानी नहीं की, उन्होंने एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति ला दी। टीम में प्रोफेशनलिज्म का एक नया लेवल आया और जीतने की एक ऐसी भूख पैदा हुई जो पहले कभी नहीं दिखी गई। और इसका असर बहुत गहरा हुआ। नई जेनरेशन के खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को कूल मानने लगे, और पूरी टीम ने एक निडर, बेखौफ रवैया अपना लिया, खासकर जब हम विदेश में खेलते थे। तो मैदान पर तो उन्होंने क्रांति ला ही दी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोहली का असर बाउंड्री के बाहर भी उतना ही बड़ा है। आज वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक हैं, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स में से एक। आज वो एक ग्लोबल ब्रांड है, नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, टाइम मैगजीन उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिनता है, और इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। ये नंबर उनकी ग्लोबल पावर को दिखाते हैं। लेकिन हर महान खिलाड़ी के करियर में एक दौर आता है जब विरासत की बात होने लगती है, लेगेसी की। और जैसा कि एक पूर्व क्रिकेटर ने कहा भी है, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि लोग आपको आखिर में कैसे याद रखते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, किंग या रिबेल, विद्रोही या बादशाह? शायद जवाब ये है कि वो दोनों हैं, और उनकी महानता इसी बात में है कि वो दोनों हैं। वो आग और वो अनुशासन, इसी अनोखे मिक्सचर ने विराट कोहली को विराट बनाया है।